से एक शहर में चार साधु एक शहर में चार साधु आए। एक साधु शहर के चौराहे में जाकर बैठ गया, एक घंटा घर में जाकर बैठ गया, एक कचहरी में जाकर बैठ गया और एक श्मशान में जाकर बैठ गया। चौराहे में बैठे साधु से लोगों ने पूछा कि बाबा जी आप यहाँ आकर क्यों बैठे हो, क्या और कोई बढ़िया जगह नहीं मिली? साधु ने कहा यहाँ चारों दिशाओं से लोग आते हैं और यहाँ चारों दिशाओं में जाते हैं। किसी आदमी को रोको तो वह कहता है कि रुकने का समय कहाँ है, ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। अब यह पता नहीं लगता कि ज़रूरी काम किस दिशा में है। सांसारिक कार्यों में चारे के भारत में जीवन बीत गया है, हाथ कुछ लगता नहीं, न तो सांसारिक काम पूरे होते हैं और न भगवान का भजन ही होता है। इसलिए हमें यह जगह बैठने के लिए बढ़िया दिखती है, जिससे सावधानी बनी रहे। घंटा घर में बैठे साधु से लोगों ने पूछा कि बाबा जी यहाँ क्यों आकर आप बैठे हैं? साधु ने कहा घड़ी की सुइयाँ दिन भर घूमती है, पर 12 बजते ही हाथ जोड़ देती है कि बस हमारे पास इतना ही समय है, अधिक कहाँ से लाएं। घंटा बजाता है तो वह बजाता है कि तुम्हारे उम्र में 1 घंटा कम हो गया। जीवन का समय जीवित है, प्रतिक्षण आयु नष्ट हो रही है और मौत नज़दीक आ रही है। अतः सावधान होकर अपना समय भगवान के भजन में और दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए साधु के बैठने की यह जगह हमें बढ़िया दिखती है, जिससे सावधानी बनी रहे। कचहरी में बैठे साधु से लोगों ने पूछा कि बाबा जी आप यहाँ क्यों बैठे हो? साधु ने कहा यहाँ दिन भर अपराधी आते हैं और पुलिस उसको डंडे मारती है। मनुष्य मात्र को अपनी शरीर से अपनी मर्जी से मरता, मनुष्य पाप तो अपनी मर्जी से करता है, पर दंड दूसरे की मर्जी से भोगना पड़ता है। अगर यह पाप करे ही नहीं तो फिर दंड क्यों भोगना पड़े? इसलिए साधु के बैठने की यह जगह बढ़िया दिखती है, जिससे सावधानी बनी रहे। श्मशान में बैठे साधु से लोगों ने पूछा कि बाबा जी आप यहाँ क्यों बैठे हो? साधु ने कहा शहर में कोई भी आदमी सदा नहीं रहता, सबको एक दिन यहाँ आना ही पड़ता है। यहाँ आने के बाद फिर आदमी कहीं नहीं जाता, यहाँ आकर उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। कोई भी आदमी यहाँ आने से बच नहीं सकता। अतः जीवन रहते रहते परम लाभ की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, जिससे फिर संसार में आकर दुख न उठाना पड़े। इसलिए मेरे को यह जगह बैठने के लिए बढ़िया दिखती है, जिससे सावधानी बनी रहे। जय श्री सीते। यह चैनल आपको अच्छा लगे, यह कथा, तो मेरे चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी रंजीतपुर। इसे नेट पर बोलकर अवश्य देखने का प्रयास करेंगे।